बच्चों नमस्कार। आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, मांग। इसको डिमांड बोलते हैं इंग्लिश में। तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग मांग, इच्छा, आवश्यकता तीनों को एक जैसा समझते हैं, पर अर्थशास्त्र में मांग, इच्छा, आवश्यकता तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज़ हम बता देंगे कि ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इच्छा, आवश्यकता और मांग में अंतर को पढ़ेंगे, क्या चीज़ है तीनों में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांग और मांगी गई मात्रा में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांग तालिका क्या होती है। मांग तालिका दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका, एक बाजार मांग तालिका। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांग वक्र। तो मांग वक्र भी दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग वक्र, एक बाजार मांग वक्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांग फलन या मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, डिटर्मिनेशन, मतलब मांग को क्या क्या चीज प्रभावित करते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांग के नियम को पढ़ेंगे। तो मांग के नियम को पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मांग के नियम को, मान्यता क्या है इस नियम की, वो पढ़ेंगे। उसके बाद मांग के नियम के अपवाद क्या है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मांग वक्र में संचलन, मांग का जो वक्र है वो कैसे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे होता है, इस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांग में कमी के क्या कारण है, एक ही मूल्य में मांग में कमी के क्या कारण है। उसके बाद मांग में वृद्धि के क्या कारण है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मांग की लोच में। तो मांग का नियम और मांग की लोच में क्या अंतर है। उसके बाद मांग की लोच एक गणितीय चीज है, उसमें गणित भी आएगा। तो मांग की लोच को मापने की तीन विधि है, एक है परसेंटेज विधि या अनुपातिक विधि, दूसरा है कुल व्यय विधि, और तीसरा है तुम्हारा ज्योमेट्रिक या रेखा गणितीय विधि। उसके बाद अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे मांग के लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। अब तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि मांग का अर्थ तो साधारण बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में अंतर नहीं किया जाता, किंतु अर्थशास्त्र में तीनों का अर्थ अलग अलग है। हम लोग ये बोल सकते हैं मांग उस चीज को बोलेंगे जो कोई उपभोक्ता खरीदना चाहता है और उसके पॉकेट में इतना पैसा है कि वो उस चीज को खरीद सके, तो उसको हम लोग मांग बोलेंगे। ये भी बोल सकते हैं कि पहले इच्छा होती है, फिर आवश्यकता होती है, फिर मांग होती है। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार 7 प्रकार की चीज होने पे मांग होना चाहिए। पहला, एक निश्चित वस्तु का होना चाहिए, वस्तु की इच्छा का होना चाहिए, इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन होना चाहिए, साधन को खर्च करने के लिए इच्छा होना, मतलब जितना पैसा है उतना पैसा आपको खर्च करना है, कि उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, और एक स्थान होना चाहिए, और एक निश्चित समय होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मांग तथा मांगी गई मात्रा में अंतर। तो मांग का मतलब हो गया कि अलग अलग मूल्य पे जब वस्तु की अलग अलग मात्रा को दिखलाया जाता है उसे मांग कहते हैं। और मांगी गई मात्रा में हो गया जब एक ही मूल्य पे अलग अलग मात्रा को दिखलाया जाए तो उसे मांगी गई मात्रा करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मांग तालिका। तो जो भी मांग और मूल्य को लेके एक तालिका बनाएंगे तो उसे कहेंगे मांग तालिका। किसी एक व्यक्ति का कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका। और जब बहुत सारे व्यक्ति का मिला करके एक बाजार का निकालेंगे तो उसे बोलेंगे बाजार मांग तालिका। उसी तरह उसी तालिका की मदद से जब हम लोग मांग वक्र बनाएंगे तो उसे बोलेंगे मांग वक्र। जब व्यक्तिगत तालिका की मदद से व्यक्तिगत मांग वक्र बनेगा और बाजार मांग तालिका की मदद से बाजार मांग वक्र बनेगा। इसे तुम लोग अपने नोटबुक में नोट कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।